वेलकम टू दिल्ली किचन। स्वागत है आपका दिल्ली किचन में दिल से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही चुनिंदा गोश्त के रबाबदार पीसेस। रबाबदार गोश्त यानी गोश्त के मुख्तलिफ पीसेस, यानी शोल्डर के पीसेस, लेग्स के पीसेस, ऐसे पीसेस जिसमें फैट्स भी साथ में है और गोश्त भी है। तो रबाबदार मटन से आज हम बनाने वाले हैं बादामी मटन कोरमा। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रेसिपी है दोस्तों, जिसे मुग़ल कालीन समय में बादशाह शाहजहाँ के ज़माने में शुरू किया गया था और आज तक हम इसका रूप बदल कर देखते आए हैं। लेकिन दिल्ली किचन आपको लेकर जाएगा उस समय तक जब ये रेसिपी अपने एक बहुत ही ओरिजिनल रूप में बनाई जाती थी। तो दोस्तों बने रहिए रेसिपी में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी। सो फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, बने रहिए इस एक्सक्लूसिव रेसिपी को जानने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गोश्त को सिरके के पानी में 1 चम्मच सिरके में धो लिया है अच्छी तरह से। इसमें हमने लिया है 250 ग्राम गोश्त, नमक, घर का पिसा दरदरा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तड़के के लिए 4 से 5 लौंगे और 3 हरी इलायची। हम गोश्त को बनाने जा रहे हैं देसी घी में। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन ये गोश्त बहुत ही बेहतरीन बनता है देसी घी में। कुछ बूंदें केवड़े की। मैंने ली हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और उसको काट कर लंबा स्लाइस किया है। ये देखिए, आप ऐसी 2 प्याज ले सकते हैं और उनको काट लीजिए, इस तरह से स्लाइस कर लीजिए। क्योंकि ये है बादामी कोरमा तो इसमें डलेंगे बादाम। यहाँ मैंने लिए हैं 15 से 16 बादाम। इन बादामों को हम मिक्सी में या ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोर्स करेंगे। ये है घर का निकाला हुआ गाढ़ा दही, ये बिल्कुल खट्टा नहीं है। इस ट्रे में आप देख रहे हैं कुछ मसाले, जिनसे हम एक खुशबूदार मसाला मिक्स तैयार करेंगे और इसको भी फ्रेशली ग्राउंड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ खुशबूदार मसाले। इनको हम एक ग्राइंडर में डालकर एक कोर्स पाउडर तैयार करेंगे। पंद्रह से 18 बादामों को हमने ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है। ये देखिए इसका पाउडर। यहाँ पर बहुत सारे खुशबूदार मसाले जैसे जावित्री, जायफल, लौंग, सौंफ, शाहजीरा, इन सारे मसालों को एक साथ ग्राइंडर में थोड़ा सा दरदरा पीसिए, क्योंकि यही मसाले हमारे बादामी मटन कोरमा में बहुत ही बढ़िया आरोमा और लज्जत पैदा करने वाले हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ मसाला पीस कर दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपको इसको कितना महीन पीसना है। बादामी मटन कोरमा तैयार हो रहा है मिट्टी की इस हांडी में। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने में मटन कोरमा को बनाया जाता था मिट्टी की हांडी में, लेकिन उससे पहले करते हैं इसकी कुछ तैयारी। यहाँ मैंने पानी में 1 चम्मच भर के डाला है केवड़ा जल या फिर केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदें। इसमें डलेगा आधा चम्मच देसी घी और अब इस पानी को डाल दीजिए इस मिट्टी की हांडी में। ये देखिए, और अच्छी तरह से कीजिए, इस घी को ग्रीस कर दीजिए पूरी हांडी में और पानी को अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए पूरी हांडी में, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। मैं इस पानी के साथ हांडी को 3 से 4 घंटे के लिए ढक कर रख दूँगी। इससे होगा ये कि केवड़ा जल और पानी
इस हांडी में अच्छी तरह से हो जाएंगे जज्ब यानी एब्जॉर्ब। और जब मैं पकाऊंगी इसमें बादामी मटन कोरमा तो इतनी मुख्तलिफ़ खुशबू आएगी कि आपका घर ही नहीं पड़ोस तक पता चलेगा कि आपने बनाया है बादामी मटन कोरमा। ये एक बहुत ही उम्दा और एक्सक्लूसिव टेक्निक है हांडी में खुशबू पैदा करने की। देसी घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे अनियंस। प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। इसी मोमेंट पर आप प्याज को बाहर निकाल लें। इससे ज़्यादा अगर आप ब्राउन करेंगे तो इसमें कड़वाहट आ सकती है। यहाँ पर देसी घी में जो हमने ये प्याज फ्राई किया है, इससे देसी घी में फ्लेवर बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें फ्राई करने जा रहे हैं ये मखाने। प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है, मखाने भी हमने फ्राई कर लिए हैं। इसी देसी घी में आ चुका है एक बहुत बढ़िया फ्लेवर भुनी हुई प्याज का, मखानों का। तो आइए अब इसमें शामिल करते हैं 4 लौंग और 3 हरी इलायची। लौंग और हरी इलायची का फ्लेवर देसी घी में अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन का महीन पिसा हुआ पेस्ट। जब तक लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती, देसी घी में इसको हल्का सा भून लीजिए। देसी घी में लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त के ये बढ़िया टुकड़े। गोश्त के इन टुकड़ों को लहसुन और देसी घी के साथ अच्छी तरह से भूनिए और तब तक भूनिए जब तक इनका रंग सफ़ेद ना हो जाए। इन्हें 5 से 8 मिनट के लिए ढककर पकाइए। यहाँ हमने गोश्त को 10 मिनट ढककर पकाया है, जिसके बाद इसका रंग सफ़ेद हो चुका है और लहसुन का फ्लेवर इसमें जज्ब हो चुका है। अब इस भुने हुए मटन में हम शामिल करने जा रहे हैं सूखे मसाले। यहाँ मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर। इसमें डल रहा है नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का 1 बड़ा चम्मच। इसकी मात्रा आप अपने जायके के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। मटन के इन टुकड़ों को नमकीन बनाने के लिए सूखे मसालों और लहसुनी शोरबे के साथ अच्छी तरह अलट पलट कर भूनते रहिए। थोड़ी ही देर में ये सारे जायके आपके इन मटन के पीसों में जज्ब हो जाएंगे। हम बना रहे हैं बादामी मटन कोरमा, इसलिए एक एक स्टेप पर इसकी भुनाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखते रहिए और बारीकी तकनीकियों को समझते रहिए। आप देखेंगे कि जब ये कोरमा बनकर तैयार होगा तब इसका एक एक रेशा भी अलग हो जाएगा, लेकिन मटन हड्डी से अलग नहीं होगा। सही तरह से भूनने से, ठीक टाइम तक गलाने से आप ये अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। तो देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। आइए अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए दम पर रखते हैं। 10 मिनट दम देने के बाद
अब देखिए गोश्त का कलर कितना सुंदर आ रहा है। इसके मसाले, लहसुन, देसी घी सब एक सार होके बहुत ही बढ़िया भुन रहे हैं। अब हम इस मटन को गलाने के लिए इसमें डालने वाले हैं पानी। यहाँ पर हम मटन को 95% तक पूरा गला लेंगे। तो आइए इसमें शामिल करते हैं पानी। मसालों के साथ भुने हुए इस मटन में आइए शामिल करते हैं पानी। मैंने यहाँ 1 गिलास पानी डाला है, जिसमें ये मटन आसानी से गल जाएगा। अगर आप थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें पानी अपने अंदाज से घटा या बढ़ा सकते हैं। हमें अब मटन को यहाँ पर अच्छी तरह से गलाना है। देसी घी में हमने प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया था। वो प्याज अब ठंडी हो चुकी है। इस कैरामेलाइज्ड अनियन को मैं हाथों से इस तरह से मसल कर इसको बारीक कर लूँगी। हैंड क्रश्ड प्याज में अब मैं मिला रही हूँ 1 कटोरी गाढ़ा दही। हाथों की मदद से इस क्रश किए हुए ब्राउन अनियन और दही को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसको मिक्सी में डालकर नहीं पीसना है, क्योंकि हमारे कोरमे का टेक्सचर हल्का दरदरा है। तो हाथों से दही और भुने हुए प्याज को मिलाइए और इसका पेस्ट तैयार कीजिए। तीस से 35 मिनट 1 गिलास पानी डालकर मैंने इस मटन को गलाया था और ये 95% तक पूरा गल चुका है। इसका पानी भी अपने आप खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्राउन क्रश्ड अनियन और दही का ये पेस्ट। इसको मसाले में भूनेंगे। अब मैं देसी घी में तले हुए मखाने, जिन्हें मैंने इमाम दस्ते में दरदरा पीस लिया था, यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। खुशबूदार मसाला मिक्स जो हमने मिक्सी में पीसा था, उसका 1 चम्मच अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच बादाम का दरदरा पिसा हुआ पाउडर। यहाँ पर गोश्त और मसालों के साथ बादाम का दरदरा पाउडर जो हमने फ्रेशली ग्राउंड किया था, खुशबूदार मसाला मिक्स और घी में तले हुए मखानों को एक साथ गोश्त के मिलाकर अच्छी तरह से भूनिए। इसके बाद हम इसमें शामिल करने वाले हैं एक मैजिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि दूध। मैं यहाँ डाल रही हूँ कैमल मिल्क, क्योंकि ऑथेंटिक बादामी मटन कोरमा में डलता है कैमल मिल्क। आप घर में आने वाला दूध यूज़ कर सकते हैं। इस दूध को डालने से यकीन मानिए कोरमे का फ्लेवर बहुत ही सटल, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही बढ़िया जायका आपकी ज़ुबान को देता है। दूध डालने के बाद इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखिए। बादामी मटन कोरमा इज़ रेडी टू सर्व। मटन यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है। कोरमे के सारे मसाले आपस में भुनकर एक दरदरा टेक्सचर प्राप्त कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया केवड़े, बादाम रोगन और मसालों की बेहतरीन भूख को बढ़ाने वाली खुशबू आ रही है। कोरमे की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया आई है। कैमल मिल्क डालने से इसका रंग
और इसका फ्लेवर ज़ुबान पर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोरमे में थोड़ी ग्रेवी हो तो आप गुनगुना पानी डालकर एक उबाल दे सकते हैं, लेकिन मैं इस कोरमे को सर्व करने वाली हूँ इसी तरह हांडी में खमीरी रोटी के साथ। दोस्तों, हांडी में पकाने का एक बहुत ही बढ़िया कारण ये है कि बहुत देर तक मिट्टी की हांडी गर्म रहती है। यहाँ पर मैं गैस 2 से 3 मिनट पहले ही बंद कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोरमे में बबलिंग हो रही है और यही कारण था कि हमने केवड़े में भिगोकर अपनी हांडी को रखा था। आइए करते हैं इस कोरमे को सर्व। खुशबूदार लजीज बादामी मटन कोरमा तैयार है टेस्टिंग के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक बढ़िया सा पीस और मैं दिखा रही हूँ कि गलाने के बाद हमारे सारे मटन कोरमे के पीसेस हड्डियों के साथ जुड़े हैं। कोई भी पीस ऑफ द बोन नहीं है। ये पहचान होती है एक बढ़िया तरह से गलाए गए कोरमे की। यहाँ पर मैंने लिया है एक रान का पीस और ये देखिए इसी तरह से गलाने से कोरमे की रान का ये पीस किस तरह से लेयर बाय लेयर खुलता चला जा रहा है। तो दोस्तों, मैं और क्या कहूँ, सिर्फ इसके कि ये डिश बनी है टू दी परफेक्शन। तो आइए टेस्ट करते हैं बादामी मटन कोरमे को खमीरी रोटी के साथ। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और खिलाइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आएगी बहुत पसंद। तो रखिए अपना ढेर सा ख्याल और कीजिए मेरे डेली किचन को लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्द ही मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।